गाइज वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो पीछे के दो वीडियोज में हम लोगों ने गवर्नमेंट कॉलेज नर्सिंग नागौर की और जो पाली की कॉलेज है उनके बारे में डिस्कस किया था कि उनको आईएनसी अप्रूवल मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, और उनकी वो कॉलेज कब ओपन हुई थी और उनकी हर बार कट ऑफ कितनी गई है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अब आपको पता है आपके नंबर कितने आए हैं कितने नहीं आए, तो आपको डॉक्यूमेंट बना लेने चाहिए क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसमें डॉक्यूमेंट तो आपको चाहिए ही होंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं? सबसे पहले आपको जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जाति प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट किनको नहीं बनवाना होता? जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाना होता, बाकी सबको बनाना होता है। उसके बाद में डोमिनिकल डोमिनेंस मूल निवास प्रमाण पत्र आपको बनाना है। 10th और 12th की मार्कशीट आप फोटोकॉपी लेके मत चले जाना। 10th और 12th की मार्कशीट की ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होती है और वो वहाँ कॉलेज में जमा भी होती है, और फिर सारे डॉक्यूमेंट ना वेरीफाई होके जयपुर जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, और आपके डॉक्यूमेंट सारे वहीं पे कलेक्ट होते हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखना कि जो 10th और 12th की मार्कशीट है वो ओरिजिनल चाहिए। टीसी और सीसी ये भी आपको क्या चाहिए? ओरिजिनल चाहिए। सीसी क्या है? चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपको कॉलेज वाले स्कूल वाले बना के देंगे। जो 12th आपने जहाँ से की है ना, वही आपको चरित्र प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे। और ये जो टीसी और चरित्र प्रमाण पत्र है ये भी आपको ओरिजिनल चाहिए। उसके बाद में हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए। हेल्थ सर्टिफिकेट पे आपके गवर्नमेंट डॉक्टर जो गवर्नमेंट से अप्रूवल है डॉक्टर, उसके ही सिग्नेचर करवाने। उसके बाद में अगर आपके गैप है तो गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, गैप नहीं है तो गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। और उसके बाद में एडमिट कार्ड, जब आप एग्ज़ाम देने गए थे जो आपको एडमिट कार्ड लेके गए थे वो एडमिट कार्ड लेके जाना है। अगर नहीं है तो रोल नंबर से वो वापस एडमिट कार्ड निकल जाएगा, निकलवा लेना। अलॉटमेंट लेटर, अब आपने कॉलेज की चॉइस फिलिंग की थी तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुई है उसका अलॉटमेंट लेटर आपको लेके जाना है। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने फॉर्म फिल किया था 1800-1500 जितने भी रुपए लगे थे आपके, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो वो एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। उसके बाद में आधार कार्ड लेके जाना है। आधार कार्ड लेके जाना है आपको। पासपोर्ट साइज़ की 2 फ़ोटोज़ लेके जानी है। वो फ़ोटो जो आपने एडमिट कार्ड पे लगाई थी वही फ़ोटोज़ लेके जानी है। और पेमेंट की रसीद, आप पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हैं? मोस्टली तो डीडी बना के पेमेंट करना होता है, तो उसकी रसीद आपको लेके जानी है। तो ये डॉक्यूमेंट ना आप पहले ही बनवा लेना, क्योंकि स्टाम्प वगैरह ये जितने भी ये तो डॉक्यूमेंट है, उसके बाद में स्टाम्प भी बनाने होते हैं। फिर ऐसा नहीं हो कि आप घूमते रहो, क्योंकि मेरे को खुद को पता है, मेरे साथ ये हुआ था। लास्ट डेज था काउंसलिंग का, हम पाली गए हुए थे तो वहाँ पे फिर ना मेरे डीडी नहीं बनी थी। तो आप इस चक्कर में मत रहना कि हम लास्ट में बनवा लेंगे, मेरी खुद की डीडी नहीं बनी हुई थी। फिर वहाँ पे ना वो बंद हो गई थी बैंक। फिर हमने इतनी रिक्वेस्ट की थी कि कल हमारा लास्ट काउंसलिंग का डे है, हमें डीडी बनवाने दो। फिर हमने रात को बंद हो गई थी वो मतलब बैंक। फिर हमने वहाँ पे किसी जाके वहाँ के जनरल लोगों को बोला कि आपके अगर यहाँ पे कोई जान पहचान के है तो बैंक खुलवाओ हमें डीडी बनवाने, क्योंकि कल हमारा लास्ट काउंसलिंग का डे है। तो इसलिए आप ना पहले ही सारे डॉक्यूमेंट बनवा के रख लो और सारे डॉक्यूमेंट देख लो। ऐसा नहीं हो कि बाद में आपके साथ में कुछ ऐसा हो जाए, मतलब ऐसा हो सकता है, हमने भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ में लास्ट में ऐसा होगा। फिर भगवान का शुक्रिया कि हम लोगों की डीडी बन गई थी, और फिर हमने रात में ही जाके वहाँ पे जो कॉलेज है बांगड़ कॉलेज, वहाँ पे हमने डीडी को जमा करवाया था पाली की कॉलेज में। फिर हमारी रिकाउंसलिंग हो गई तो फिर वो तो वहाँ से डीडी यहाँ पे ट्रांसफ़र करनी पड़ी थी। बट आप पहले ही सारे डॉक्यूमेंट बनवा लेना, ऐसा नहीं कि बाद में आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए। बाकी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जितने भी डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल देने हैं वो ओरिजिनल ही देने हैं, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जयपुर भेजे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फ़ोटोकॉपी दे दो, फ़ोटोकॉपी एक्सेप्ट भी नहीं होगी। कॉलेज के प्रिंसिपल खुद आपको बोल देंगे ये लेके जाओ, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाने और डॉक्यूमेंट जमा करवाने में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट पहले ही बनवा लेना। बाकी किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। थैंक यू।